जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सिंह और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस हिंदी के महासेशन में हम उच्चारण संबंधी अशुद्धियों और उनका निराकरण करेंगे कि कौन कौन से अशुद्धियां होती है। 10 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में हम आज जानेंगे, जिससे आप अपनी हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना ज्ञान मजबूत कर सकते हैं। और ये अमूमन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न, हर कोई प्रश्न जो है उठा करता है, और कक्षा से संबंधित विद्यालय में भी इसका अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज 10 अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद भी हम कुछ और अशुद्धियों से पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे। चलिए बात करते हैं उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है ना। भाषा का शुद्ध लेखन, क्या कहा? भाषा का शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। यानी जैसा हम सुनते हैं वैसा हम लिखते हैं। ठीक है, अशुद्ध सुनेंगे तो अशुद्ध लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जैसा उच्चारण करते हैं, यहाँ कहा गया ना कि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसे ही हमें लिख पाते हैं। कई बार होता है कि हमने शब्दों को अशुद्ध लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने सुना ही अशुद्ध रहता है और वो हमारे व्यवहार में ढल जाता है फिर हम ऐसा ही उच्चारण करने लगते हैं। व्याकरण में के नियमों की सही जानकारी न होने तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अशुद्धियां हो जाती है। एक तो व्याकरण नियम न होना और एक क्षेत्रीय संबंधी अशुद्धियां होना। ठीक है ना, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अतः इनके प्रत्येक सावधानी बरतनी चाहिए। नीचे हमने कुछ प्रसिद्ध अशुद्धियों के बारे में चर्चा की है। आज जानते कौन कौन है वो अशुद्धियां। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो नंबर कहां से चलेंगे? रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर रस्व। ठीक है, हमारी जो अशुद्धियां होगी वो रस्व यानी छोटे शब्दों से बड़ा शब्द बनाना और बड़ा शब्द से छोटा शब्द बनाना। ठीक है ना, ऐसे अशुद्धियां हमारे पास होगी। सबसे पहले हम बात करें नंबर ए पे, छोटा आ और बड़ा आ संबंध। ठीक है, एक तरफ हमने अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और एक तरफ हमने शुद्ध शब्द। परीक्षाओं में जो है शुद्ध अशुद्ध दोनों पूछे जाते हैं, या तो अशुद्ध पूछा जाएगा या शुद्ध पूछा जाएगा। ठीक है, हमने इसको याद करना है, रटना है। सबसे पहले है आलोचना। कई बार पूछा जाता है आलोचना, कई लोग इसका प्रयोग करते हैं आलोचना, लेकिन वास्तविक शुद्ध रूप इसका होता है आलोचना। ठीक है ना। तो हमने कई बार क्या होता है कि बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन लिखने में अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, जैसा कई बार बोलते कि आजादी मिल गई, आजादी का मिनट शुद्ध रूप होता है इसका आजादी। आगामी, आगामी। ठीक है ना। आहार, आहार। आवश्यक, आवश्यक। ठीक है ना। अलौकिक, अलौकिक। ठीक है ना। अत्याधिक, अत्याधिक वर्षा होने लगी, अत्यधिक वर्षा होने लगी। ठीक है। नाराज, बहुत नाराज चल रहे आजकल, लेकिन कैसे बोलते हैं? नाराज चल रहे हैं। हमें एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन चाहिए इसका शुद्ध, हम इसका प्रयोग करते हैं लेकिन वास्तविक शुद्ध रूप क्या होगा? चाहिए। ठीक है। पारिवारिक सभ्यता, लेकिन शुद्ध रूप क्या होगा? पारिवारिक सभ्यता। साप्ताहिक, हम वो शुद्ध रूप क्या होता है? साप्ताहिक। हम क्या बोलते हैं कि साप्ताहिक है, लेकिन साप्ताहिक होता है। ठीक है ना। अनाधिकार, अनधिकार। ठीक है, अनाधिकार कहते हैं लेकिन शुद्ध रूप होता है इसका अनधिकार। अपना, पराया, शुद्ध रूप होता है अपना। ठीक है ना। अब छोटी ई और बड़ी ई संबंधी हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को देखेंगे, कौन कौन से ई संबंधी अशुद्धियां कौन सी होती है। हम कई बार कहते हैं कि मुनि, ऐसा लिख देते हैं मुनि, लेकिन शुद्ध रूप उसका होता है मुनि। नदियां कई बार लिखते हैं लेकिन शुद्ध रूप नदियां होगी। कवि हम लिख देते हैं ऐसा, लेकिन कवि का शुद्ध रूप होगा कवि। अभिनेता लिख देते हैं लेकिन शुद्ध होगा अभिनेता। हानि हम लिख देते हैं हानि लाभ, लेकिन हानि शुद्ध ऐसा लिखा जाता है। क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि, लेकिन शुद्ध रूप होता है इसका क्योंकि, छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है ना। दीपावली हम ऐसे लिखते हैं लेकिन दीपावली ऐसा होता है। परीक्षा लिख देते कई बार, शुद्ध रूप होगा परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा आएगी।
आजकल बहुत बीमारियां चल रही है, लेकिन बीमारी होती है, बीमारी नहीं। श्रीमती भी कई बार हम ऐसा लिखते हैं, श्रीमती का शुद्ध रूप होगा बड़ी की मात्रा। निर्दयी हम ऐसा लिख देते हैं, लेकिन निर्दयी ऐसा आता है, सॉरी, इसमें छोटी की मात्रा लगी थी, अशुद्ध में छोटी बड़ी की मात्रा ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसमें हमने छोटी की मात्रा, अशुद्धि में छोटी की मात्रा लगाई थी, लेकिन शुद्ध क्या होगा, निर्दयी हो जाएगा, ठीक है। पहला लिखते हैं, लेकिन पहला होता है। आशीर्वाद अमूमन बहुत जगह पूछा जाता है, आशीर्वाद, लेकिन शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद होता है। उन्नति भी कई बार आता है, उन्नति लिखते हैं, लेकिन छोटी ई की मात्रा आता है, उन्नति। दिवाली भी कई बार लिखते हैं, दिवाली होती है। कवित्री भी बहुत बार पूछा जाता है, कवित्री लिखते हैं कई बार, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, का वहां पे ई की मात्रा नहीं होती, कवित्री होते हैं, ठीक है। अगर बात करें तीसरे नंबर पे, बड़ा छोटा वो और बड़ा ऊ किससे संबंधित अशुद्धियां हम देखेंगे, ठीक है ना। अशुद्ध और शुद्ध शब्द हम देखेंगे, ऊ संबंधी क्या होगा, पूज्य। ये बहुत पूज्य है, लेकिन पूज्य लिखते हैं बड़ा ऊ की मात्रा। पुण्य, पूजनीय, ठीक है ना। प्रभु, हम कई बार प्रभु लिखते हैं, हे प्रभु, लेकिन शुद्ध रूप होता है प्रभु। मतलब परिभाषा में क्या कहा था कि जैसे हमने सुना है वैसे हम लिख देते हैं। हम कहते हैं हे प्रभु ऐसा करना, लेकिन प्रभु का लिखने का तरीका ये होगा प्रभु, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे जरूर, ये कार्य जरूर करना, लेकिन ये जो ऊ की मात्रा है ये छोटा ऊ की है, और ये जो है बड़ा ऊ की जरूर होगा, ठीक है ना, शुद्ध रूप ये होगा। हम साधुवाद लिखते हैं, लेकिन साधु छोटा ऊ की मात्रा होगी। पशु हम लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, लेकिन पशु शुद्ध रूप ये होता है। लेकिन मधु हम लिखते हैं, मधु लिखेंगे। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मधु, लेकिन इसका आ गया मधु, ऊ की मात्रा, ठीक है। अनुकूल या अनुकूल, जैसा लिखा होगा वैसे ही उच्चारण होगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे कि अनुकूल, अनुकूल, लेकिन इसको हम लिखे अनुकूल, ठीक है ना। अब ए और ऐ संबंधी अशुद्ध हम देखेंगे। शुद्ध और अशुद्ध रूप हम इसका जानेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दैनिक दिनचर्या, लेकिन दैनिक होती है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्य, कहने का मतलब जैसे लिखा हुआ आप वैसे ही उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो भाषा शुद्ध स्वतः ही हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे लिखा, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा छोटा ए है, लेकिन ये ऐसा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। नयन होते हैं, अर्थ तो वही हो गया, लेकिन शुद्ध रूप लिखने का नयन। ए क्या शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया ऐ क्या, ठीक है। ऐतिहासिक अशुद्ध हो गया, ऐतिहासिक शुद्ध हो जाएगा। सेना अशुद्ध हो गया, सेना शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ओ और औ संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। ओ और औ संबंधी अशुद्धियां हम देखेंगे। कई बार बोलते हैं औद्योगिक, लेकिन औद्योगिक होता है। पारलौकिक, लेकिन पारलौकिक होता है। पौधा, लेकिन पौधा होता है शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप आएगा अलौकिक, ठीक है ना, अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं अलौकिक, ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धियां कौन कौन से। अल्पप्राण का जिसका पहला तीसरा और पांचवा अक्षर होता है अल्पप्राण, महाप्राण द्वितीय चतुर्थ अक्षर आएगा, ठीक है ना। झूठ तीसरा अक्षर हो गया, लेकिन झूठ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आम शुद्ध रूप इसका लिखते हैं झूठ। घनिष्ठ नहीं लिखते हैं, घनिष्ठ लिखते हैं, ठीक है ना, ठा लिखते हैं। अब इसमें निष्ठा नहीं लिखते हैं, निष्ठा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निष्ठा आ जाएगा। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ आ जाएगा। धोखा नहीं, धोखा इससे शुद्ध रूप होगा। लट्ठा नहीं, लट्ठा आएगा शुद्ध रूप। पत्थर नहीं, आदता आएगा, पत्थर ऐसा लिखा जाता है शुद्ध रूप। गड्ढा नहीं, गड्ढा आएगा शुद्ध रूप, ऐसा लिखा जाएगा। भूखा नहीं, भूखा लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब हम जानेंगे 7वें नंबर पे नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, जो वर्ग का आखिरी अक्षर, ठीक है ना। गायणा नामा 5 होते हैं नासिकीय व्यंजन, ठीक है ना। तो इनको भी देख लीजिए, आप याद कर लीजिए। तो उन संबंधी अशुद्धियां कौन कौन से होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अशुद्ध और अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं।
ठीक है ना, लाइन गलत चलेगी। अशुद्ध और शुद्ध रूप कौन कौन से? ठीक है, शरण, शरण लिखा जाता है शुद्ध रूप में। रणभूमि, लेकिन रणभूमि लिखा जाता है शुद्ध रूप में। हिरण, हिरण नहीं बल्कि हिरण लिखा जाता है। ये ना भी जो है तवर्ग का आखिरी अक्षर नासिक व्यंजन है और ये टवर का नासिक व्यंजन है, ठीक है ना। रामायण, रामायण नहीं बल्कि रामायण लिखा जाता है शुद्ध रूप। चरण, चरण का शुद्ध रूप होगा चरण। प्रणाम, प्रणाम का शुद्ध रूप होगा प्रणाम, ठीक है ना। ये पवर का नासिक व्यंजन है और ये भी पवर का नासिक व्यंजन है, लेकिन ये ना जो है तवर का है और ये टवर का आ गया, ठीक है ना। कल्याण, कल्याण नहीं लिखेंगे, कल्याण का शुद्ध रूप होगा कल्याण। कारण का शुद्ध रूप होगा कारण। तृण का शुद्ध रूप होगा तृण, ठीक है, घास। अब चंद्रबिंदु समझे, अनुनासिक और अनुस्वार, ठीक है ना, जो अयोग्य वाव होते हैं ना, अंग और आह, ये अनुनासिक का एक अनुस्वार आ गया। इनका शुद्ध और अशुद्ध रूप कैसे होता है, कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। कई बार क्या है, चंद्रबिंदु समेत संबंधित अनुनासिक और अनुस्वार संबंधित पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे उंगली, ये पढ़ने में और सुनने में एक ही जैसा लगेगा। उंगली कैसे लिखा जाए, ये अनुनासिक हो जाए, अनुस्वार हो गया और ये अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अंक की मात्रा और इसमें चंद्रबिंदु का आ रहा है, तो उंगली जो है उसमें चंद्रबिंदु आता है, अनुस्वार नहीं आता, ठीक है ना। सांप, सांप भी ऐसे लिखा जाता है, चंद्रबिंदु आता है इसमें। दांत, दांत में भी चंद्रबिंदु आता है, ठीक है ना। पांचवा, पांचवा में ऐसे लिखा जाता है, चंद्रबिंदु आता है, ठीक है ना। कई बार हम क्या लिखते हैं, ऐसा महंगा भी ऐसा ही लिख देते हैं, जबकि महंगा ऐसा रूप होता है शुद्ध रूप। अभी तो आप लिख देते हैं इसको, लेकिन कई बार परीक्षाओं में जब पूछा जाता है हमारी आदत बनी रहती है, इसलिए पहले से ही उसको शुद्ध रूप से लिखना। महंगा ऐसा नहीं लिखा जाता, उस पे क्या होता है, चंद्रबिंदु होता है महंगा पे, ठीक है ना, ऐसा शुद्ध रूप लिखा जाए। आंख ऐसा नहीं, अनुसार नहीं बल्कि अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु हो जाएगा। बांसुरी भी अनुसार नहीं बल्कि चंद्रबिंदु इस पे हो जाएगा, अनुसार आ जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा, ठीक है। अंधेरा भी ऐसा लिखा जाता है, चंद्रबिंदु इस पे आता है। चांद पे भी चंद्रबिंदु आता है, चांद ऐसा लिखा जाता है। गूंगा पे भी चंद्रबिंदु आता है, गूंगा भी ऐसा लिखा जाता है। हंसमुख पे भी चंद्रबिंदु आता है, हंसमुख ऐसा लिखा जाता है। ऊंट पे भी चंद्रबिंदु आता है, ऊंट ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। ये शुद्ध रूप होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। अशुद्धि संबंध, अशुद्धियों में कुछ भी आ सकता है, जरूर नहीं कि वर्ण संबंधी होंगे, वो किसी से भी। अनुनासिक संबंधी, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री संबंधी, रा संबंधी अशुद्धियां भी कई बार पूछी जाती है, ठीक है ना। 9वें नंबर पे हम जानेंगे रा और री संबंधी, ठीक है ना। रा और री संबंधी अशुद्धियां कौन सी होगी, ठीक है ना। रा और री संबंधी अशुद्धियां हम देखेंगे। ऋतु, कई बार हम लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं ऋतु, लेकिन ऋतु क्या होता है, ऋषि वाला ऋतु होता है, ठीक है ना। श्रृंगार लिख देते हैं, लेकिन श्रृंगार का ये श्रृंगार लिखा जाता है, अंक की मात्रा उसके ऊपर आती है, ठीक है ना, चंद्र वो अनुसार इसके ऊपर आता है। ऋषि हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता, बल्कि ऋषि ऐसा लिखा जाएगा। ग्रस्त हम लिखते हैं गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होता है, रे की मात्रा उसके नीचे आती है, रा की नहीं, ठीक है ना। पृथक, पृथक कहने का मतलब ये भी रा है, पापे जो रा है ये तो रा है, लेकिन पापे जो री है ये रा नहीं बल्कि ये री गिना जाता है, ठीक है ना। इसलिए ऊपर हमने कहा था कि री और रा संबंधी अशुद्धियां, ठीक है ना। तो री तो अलग हो गया, लेकिन ये क्या है, नीचे जो लगता है वो री हो गया और ये हो गया रा। एक ऊपर भी लगता है, ठीक है ना, शब्द के ऊपर जो लगता है वर्ण के ऊपर वो भी रा होता है, ठीक है ना। ये भी रा हो गया, माने ये हमने लिखा, ये भी रा हो गया। रा के कई प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, और एक ऊपर हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये जो नीचे लिखा जाता है ये री हो गया, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए, यहाँ री संबंधी अशुद्धियां और रा संबंधी अशुद्धियां हम देखने को मिल रही है, ठीक है, पूछा जाता है। अब पृथक कैसे लिखा जाता है, पृथक पे री की मात्रा नीचे आती है, पृथक लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे भी है तो पृथक लिखेंगे, इसको पृथक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको पृथक पढ़ेंगे, री हम पढ़ेंगे, ठीक हो। ऋण, ऋण, ऋण,
लेकिन ये ऋण ऐसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप घृणा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये घृणा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप घृणा आ गया, री आ गया। जैसा लिखा हुआ वैसा ही उच्चारण करना, तभी भाषा में पकड़ हो सकती है। अब मातृ, लेकिन मात्र, ठीक है ना, ऐसा लिखा जाता है। अब लास्ट में हम जानेंगे 10वें नंबर पे ज्ञा और ज्ञा संबंध। ये भी ज्ञा हो गया और ये भी ज्ञा हो गया, ये जावरे यहाँ को मिलकर ज्ञान बना हुआ है, ठीक है ना। इसकी अशुद्ध और शुद्ध संबंधी कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ज्ञान, कई बार बच्चे ऐसे भी लिख देते ज्ञान को, ठीक है तो ये भी सही, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ज्ञान का शुद्ध रूप क्या होगा, ये ज्ञान लिखना पड़ेगा जावरिया वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध रूप क्या होगा, कृतज्ञ लिखा जाएगा। योग्य ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन योग्य कैसे होगा, योग्य। प्रतिज्ञा ऐसा भी लिखा जाएगा, लेकिन नहीं, प्रतिज्ञा शुद्ध रूप ये हो जाएगा। तो आज हमने 10 अशुद्धियों के बारे में जाना, कुछ मात्राओं से समझे, री से संबंधित था, ठीक है ना, और चंद्रबिंदु अनुसार से संबंधित अशुद्धियां, नासिक व्यंजन से संबंधित अशुद्धियां, अल्पप्राण महाप्राण से संबंधित अशुद्धियां, ओ और औ से संबंधित अशुद्धियां, ए और ए से संबंधित अशुद्धियां, उ और बड़ा ऊ से संबंधित अशुद्धियां, छोटी बड़ी ई से संबंधित अशुद्धियां और आ से संबंधित अशुद्धियां। इन अशुद्धियों के बारे में हमने जाना, जिससे हमारी अशुद्धि संशोधन जो है वो क्लियर हो पाई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। इससे पहले कि व्याकरण अगर आपने जाने, आज हमारे व्याकरण का 9वां भाग था। 8 भाग अगर आपको जानने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाए और वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।